Hello and welcome to my channel Bify English for You. In the series of mastering nominal clauses, today we are going to master yes, no and alternative interrogative clauses. See, तो इससे पहले हम लोगों ने दो नॉमिनल क्लोजेस को देख रखा है। वो फर्स्ट क्या था आपका दैट क्लोजेस और सेकंड क्या था WH इंट्रोगेटिव क्लोजेस। वो दोनों क्या आपका सबऑर्डिनेट क्लोजेस है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लोजेस है। जितना भी नॉमिनल क्लोजेस होता है वो क्या होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लोजेस, यानी उसको आप अकेले यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको एक सेंटेंस बनाना है तो उसके साथ मिनिमम एक मेन क्लॉज को आपको यूज़ करना ही करना है। अब क्वेश्चन है कि WH क्लॉज हो गया तो ये इंट्रोगेटिव क्लॉजेस है, वो तो आपका इंडिपेंडेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू हियर, ये सब क्या आपका इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। हालांकि WH क्लॉज भी है, तो मैं इंडिपेंडेंट का बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ बात डिपेंडेंट का, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का, नॉमिनल क्लॉजेस का। ठीक, तो उसी कड़ी में आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, मास्टर करने वाले हैं किसको, यस नो एंड अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव क्लॉजेस को। तो अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें आपको इफ और वेदर क्लॉज के बाद और को यूज़ करना है बस। उसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव क्लॉजेस। तो ये भी जो है इसका भी उतना ही फंक्शन है जितना आपका WH इंट्रोगेटिव का है, दोनों सेम सेम ही है। तो पहले देख लेते हैं इसमें सबऑर्डिनेटर क्या यूज़ होता है। उसमें आपका क्या था, जो इंडिकेटर था सबऑर्डिनेटर का, वो क्या था WH एलिमेंट। किसमें, WH इंट्रोगेटिव में। इसमें क्या है, वेदर और इफ, इस दो में से आपको एक को यूज़ करना है यस नो क्वेश्चन में। और आपका अल्टरनेटिव जब आएगा तो अल्टरनेटिव क्लॉजेस में, उसमें आपको कुछ नहीं, वेदर क्लॉज और इफ क्लॉज के बाद आपको और यूज़ करना है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, काफ़ी ईजी है। सी, ईजी तो है ये, बट आपका WH इंट्रोगेटिव से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी रूल्स हैं, उसको देखेंगे वन बाय वन। सी द फर्स्ट वन, डू यू नो वेदर द बैंक्स आर ओपन। अब पहले देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे, या तो यस में दोगे या तो नो में दोगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो वेदर क्लॉज मैंने यूज़ किया, ये क्या आपका नॉमिनल है, ठीक, नाउन की तरह काम कर रहा है। कैसे, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, डू यू नो, नो व्हाट, जो आप वर्ब में व्हाट लगाते हो और जो आंसर आता है आपको क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तब क्वेश्चन है कि वेदर यूज हुआ, क्या इफ यूज कर सकते हैं, यस, आप दो में से एक यूज कर सकते हो। यहाँ पर आई वंडर इफ यू कैन हेल्प मी, यहाँ पर आप इफ की जगह पर वेदर यूज कर सकते हो। अब बोलोगे यार ये तो देखने में लग रहा है कि वो इम्बेडेड क्वेश्चन जो होता है, यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है। हाँ वैसे ही दिखता है, कुछ कुछ इंस्टेंसेस पर वैसे ही दिखेगा, क्योंकि उसमें भी तो यही होता है, सेम ही सेम। तो उस केस में क्या होता है, जब भी आपको इम्बेडेड की तरह दिखे लगे यार ये तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी जिससे भी आप बात करते हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो पोलाइट वे में, तो आप यूज़ करते हो इम्बेडेड क्वेश्चन यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो वैसा अगर आपको फील हो तो आप वहाँ पर इफ़ ही यूज़ करना, नहीं सॉरी, वहाँ पर इफ़ आपको यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर आपको वेदर यूज़ करना है। तो उसको देखेंगे, वो ज़रूरी नहीं है, उसको भी देखेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि वेदर और इफ़ दो में से एक आप यूज़ करोगे, ठीक, किस में, यस नो क्लॉज में। नंबर वन आपको ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव में क्या यूज़ करना है, और यूज़ करना है वेदर क्लॉज और इफ़ क्लॉज के बाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है। आई कांट फाइंड आउट इफ़ द फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड। अब देखो इफ़ क्लॉज यहाँ से यहाँ तक यूज़ हुआ है, ठीक। आपको फाइंड आउट क्या है, फ्रेजल वर्ब है, वर्ब ही है, मल्टी वर्ब जिसको बोलते हैं, मल्टीपल वर्ड्स वाला वर्ब जो होता है। अब देखो इसके बाद आपने यहाँ पर नॉमिनल क्लॉज यानी यस नो क्लॉज को यूज़ किया है, और ये क्या आपका अल्टरनेटिव है। तो अल्टरनेटिव में क्या लिखा हुआ है, इफ़ के बाद आपको क्या यूज़ करना है, क्लॉज के बाद और। मैंने यहाँ पर और यूज़ किया, उसके बाद एक और क्लॉज को मैंने यूज़ किया जो कि इफ़ी क्लॉज है, ठीक। तो इसमें दो क्लॉज, दो यूनिट्स हो गया कि और एक ये, सॉरी, एक ये, एक और से पहले एक और के बाद। तो इसमें हमको ये चेक करना होता है हम लोगों को कि और के बाद जो है वो क्लॉज है, तो और के बाद क्या है, क्या वो कंप्लीट क्लॉज है। तो कंप्लीट क्लॉज होगा तो हम लोगों को इफ़ देना होगा या वेदर देना होगा, ठीक। तो ये तो कंप्लीट क्लॉज है। देखो इसमें इट क्या आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद प्रेडिकेट है, और इफ़ क्या आपका सबऑर्डिनेटर, ठीक। अब दूसरा देख लो, आई कांट फाइंड आउट, दोनों सेम ही है। इफ़ की जगह पर मैंने वेदर यूज़ कर दिया है इसमें, बस इफ़ वेदर दो में से यूज़ कर सकते हो आप। बट अगर आपको और के बाद क्लॉज नहीं है तो आपको क्या करना है, इफ़ को यूज़ नहीं करना है और वेदर को यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल देखो, और के बाद क्या लिखा हुआ, नोट, और के बाद क्या लिखा हुआ, फिश, ये तो क्लॉज नहीं है, तो वर्ड है सिंपल, एक वर्ड है नॉर्मल। तो आई डोंट केयर इफ दे ज्वाइन अस और नॉट, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ज्वाइन करता है या नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पर तो क्लॉज नहीं है और के बाद, जब और के बाद क्लॉज नहीं आए तो आपको इफ़ और वेदर यूज़ नहीं करनी है। इसको देखेंगे अच्छे से। तो ये तो आपका 2 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट्स किसके बारे में? यस नो और ऑल्टरनेटिव क्लॉजेस के बारे में। अब देखते हैं रूल्स यहाँ से स्टार्ट होता है मेन, आपको यहाँ से नोट करना है वन बाय वन। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ नोट में, रिपीटेशन इज ऑप्शनल विद 2 इन्फिनेटिव क्लॉजेस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि WH इंट्रोगेटिव क्लॉज जो है, आप उसमें जब रिड्यूस करते हो उसको तो क्या क्या बनाते हो? रिड्यूस करके आप इन्फिनेटिव क्लॉज बनाते हो, यानी कि 2 से पहले आप WH एलिमेंट को रखते हो। तो वैसा ही सेम ये भी है, इसमें आप 2 से पहले आप इफ़ और वेदर दो में से एक नहीं रख पाओगे, दो में से सिर्फ और सिर्फ वेदर को यूज़ करना है, इफ़ को नहीं। इफ़ को अगर यूज़ कर दिया आप तो वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप ये नोट कर लो कि आपका जो 2 इन्फिनेटिव क्लॉज आएगा, 2 वेट यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 वेट से पहले आपको इफ़ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वेदर यूज़ करना है, ठीक। और दूसरा पॉइंट, ये और के बाद जो है अगर फिर से आपका 2 इन्फिनेटिव क्लॉज आता है तो आपका जो है सबऑर्डिनेटर जो है वो ऑप्शनल होता है, यानी वेदर जो है वो आपका ऑप्शनल, आप यूज़ करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिपीटेशन इज ऑप्शनल विद 2 इन्फिनेटिव क्लॉज। ये वाला जो है वेदर, ये ऑप्शनल, आप इसको रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है द सबऑर्डिनेटर वेदर, सिर्फ और वेदर की बात हो रही है, इफ की नहीं। वेदर इज नॉट रिपीटेड इफ द सेकंड क्लॉज इज एब्रीविएटेड। अब और के बाद आपका सेकंड क्लॉज जो है वो एब्रीविएटेड है, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख रहे हो, तो आपको ये वेदर यूज नहीं करना है, ठीक। ये तो आप नोट कर लो अच्छे से। और दूसरा नोट ये कर लो कि आप 2 क्लॉज जो होगा, 2 इन्फिनेटिव क्लॉज, उसके पहले आपको इफ़ नहीं यूज़ करना, सिर्फ और सिर्फ वेदर। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया नोट। देखो यहाँ वेदर यूज़ हुआ और के बाद जो आपका क्लॉज यूज़ हुआ है, इसमें क्या है? इसमें वेदर को रिपीट नहीं किया गया है, हालांकि नोट 2 ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक। ये तो काफ़ी ईजी है। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर ये बोलता है वेदर क्लॉज अनलाइक इफ क्लॉजेज मे बी यूज्ड वेयर देयर इज अ लिटिल रिजेम्बलेंस टू एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जस्ट आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो, ठीक, पोलाइट वे में, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब आप पूछते हो तो अगर आपको लगे कि वैसे ही ये भी है तो उस केस में आप इफ़ यूज़ मत करो, सिर्फ और सिर्फ वेदर यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यू हैव टू जस्टिफाई वेदर योर जर्नी इज रियली नेसेसरी, ठीक। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि टेल मी इफ़ योर जर्नी इज रियली नेसेसरी, ऐसे पूछते हो ना, वो इनफॉर्मल होता है। आपने इफ़ जो यूज़ करते हो, इफ़ वो इनफॉर्मल होता है, आपको फॉर्मल जब होगा तब वेदर ही यूज़ करना है, हालांकि इनफॉर्मल ही यूज़ होता है मोस्टली 99% केसेस में। तो यहाँ पर वेदर यूज़ करना है, ठीक। देखो वेदर क्लॉज में वेदर मैंने यूज़ किया है, इफ़ नहीं यूज़ किया है यहाँ पर, हालांकि दो में से एक कर सकते हैं, बट फॉर्मली इसी को यूज़ करना है। कब? जब आपको लगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह है तो। अब देखो नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में क्या कहता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा अलग सा है, आपको इसको नोट करना है अच्छे से। ये क्या बोल रहा है? इफ़ कैन नॉट इंट्रोड्यूस ए सब्जेक्ट क्लॉज अनलेस द क्लॉज इज एक्स्ट्रा पोस्ट। ये बोल रहा है कि आप सब्जेक्ट की तरह तो नॉमिनल क्लॉज यूज़ करते हो, बट अगर आपका इफ़ क्लॉज होगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ वेदर क्लॉज को यूज़ करोगे। इफ़ और वेदर दो आपके पास ऑप्शन है यस नो में, तो आप सिर्फ और सिर्फ वेदर क्लॉज को सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर पाओगे। अगर चाहते हो उसी को यूज़ करना, सब्जेक्ट मतलब उसको यूज़ करना चाहते हो इफ़ को, तो आप कैसे यूज़ कर पाओगे? तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पोस्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पोस्ट क्या होता है? आपको इसको वेदर क्लॉज जो आपका यहाँ से यहाँ तक है प्रेजेंट तक, इसको उठाकर मी के बाद रख दो। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाला देख लो, इट इज़ नॉट क्लियर टू मी इफ़ और वेदर दो में से एक यूज़ कर दो, ही लाइक्स द प्रेजेंट, तो मी के बाद मैंने उठाकर यहाँ पे एक्स्ट्रा पोस्ट कर दिया है। अब बोलोगे इट क्यों आ गया? तो इट आपको एंटिसिपेटरी जो होता है, इट आपका यूज़ करना पड़ता है जब आप एक्स्ट्रा पोस्ट करते हो। तो आप इट लिखते हो, उसके बाद क्या लिखते हो? प्रेडिकेट, तो ये लिखा हुआ है, और उसके बाद आप जो सब्जेक्ट है उसको उठाकर रख देते हो लास्ट में, ठीक। ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो नोट नंबर 4 था। नोट नंबर 4 क्या कर रहा है कि आप सब्जेक्ट की तरह इफ क्लॉज को यूज नहीं कर पाओगे, नहीं करते हो, ठीक। नोट नंबर 5 क्या कर, नोट नंबर 5 क्या कर रहा है कि आप कॉम्प्लीमेंट की जगह पर अगर आप यस नो क्वेश्चन को यूज करना चाहते हो क्लॉज को, तो उसमें आप इफ को यूज नहीं करना, आपको वेदर को यूज करना है, ठीक। ये तो काफ़ी सिंपल है। हालांकि इफ़ भी यूज़ कर दोगे तो इनफॉर्मल तो चलता ही है, बट आपको जो ग्रामेटिकल है, जो फॉर्मल वे है, उसमें आपको यहाँ पर वेदर यूज़ करना है, इफ़ नहीं यूज़ करना है।
आपका इज क्या है, आपका लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ये जो क्लॉज है वो क्या आपका वेदर क्लॉज है, इफ क्लॉज नहीं है, इफ नहीं यूज कर सकते। अब देखो नोट नंबर 6 क्या कहता है। नोट नंबर 6 ये कह रहा है कि आप प्रपोजनल का जो आप कॉम्प्लीमेंट यूज करते हो तो आप तो क्लॉज यूज कर ही सकते हो, नॉन क्लॉज, बट उसमें अगर यस नो आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वेदर यूज करना है, इफ को नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो ऑन की आपका प्रपोजनल है, ऑन के जस्ट बाद आप देखो यूज किया वेदर क्लॉज। अब WH में क्या था आपका, WH में मैंने क्या कहा था कि प्रपोजिशन के बाद आप यूज कर सकते हो क्या, WH क्लॉज को, हालांकि दैट क्लॉज यूज नहीं होता है। तो ऑन के बाद यहाँ पर आप वेदर क्लॉज यूज कर सकते हो, इफ क्लॉज नहीं। अब देखो 7th नंबर क्या बोलता है कि द इफ क्लॉज कैन नॉट बी अ पॉजिटिव तो होगा यस नो, बट इफ क्लॉज नहीं होगा। ठीक, तो पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे यूज किया है, वेदर आई कैन काउंट ऑन योर बोथ। माई ओपिनियन एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव ये है। तो यहाँ पे इफ यूज नहीं कर सकते आप। यू हैव इट टू आंसर माई क्वेश्चन, तो माई क्वेश्चन जो उसी को बोल रहा है जो ये जिसको रिफर कर रहा है, दोनों एक ही है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप पॉजिटिव। या पॉजिटिव कैसे आपका है, नॉन इसेंशियल, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, इसको आप रिमूव भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिमूव कर दिया तो क्या बचा, यू हैव इट टू आंसर माई क्वेश्चन, ये भी तो ही बोल रहा है 99.9%। और आप आगे ये लिख दोगे तो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा बस। तो इसमें आप वेदर यूज़ कर सकते हो, इफ को नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में अगर आप यस नो यूज़ करना चाह रहे हो, यस नो क्लॉज को, तो आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ वेदर क्लॉज को यूज़ करना है, इफ को नहीं। अब देखते हैं 8 नंबर क्या बोल रहा है। 8 नंबर बोल रहा है इफ कैन नॉट बी फॉलोड डायरेक्टली बाय और नोट। अगर आप और नोट को यूज़ करना चाहते हो तो आप इफ के जस्ट बाद नहीं दे सकते, वेदर के बाद दे सकते हो। ठीक, ये तो आपको याद कर लो, 8 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ के बाद नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शी डिड नॉट से वेदर और नॉट शी विल बी स्टेइंग हियर। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने नहीं कहा कि वो रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक, यहाँ रुकेगी या नहीं रुकेगी, शी विल बी स्टेइंग हियर और नॉट, वो यहाँ रुकेगी, रुक रही है या रुकेगी और नॉट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इफ यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। देखो आप करते हैं शी डिड नॉट से इफ और नॉट, तो कितना मतलब ओट सा लगता है, इसलिए इफ नहीं यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेदर यूज होता है, किसके साथ, और नोट के साथ। जस्ट अगर आप और नोट यूज करना चाहते हो, ये शॉर्ट फॉर्म होता है और नोट, वेदर और नोट जो लिख दिए इसका मतलब क्या, दोनों ऑप्शन आ गया इसमें, हाँ या ना। तो और नोट को आप वेदर के साथ यूज करना है। अगर इफ के साथ यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट तुरंत नहीं, लास्ट में यूज करना होता है। तो वो देख लेते हैं 9 नंबर में, विद इफ वी यूज और नोट बट एट द एंड ऑफ, बट एंड पोजिशन ओनली, बट एट द एंड पोजिशन ओनली, एंड पोजिशन पर आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करना है। देखो शी डिड नॉट से इफ शी विल बी स्टेइंग हियर और नॉट, यानी वेदर आप यूज़ करोगे या इफ़ के जगह पर तो और नोट यूज़ कर सकते हो साथ में, बट इफ़ के केस में लास्ट में यूज़ करना चाहिए। दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप। अब देखते हैं 10 नंबर यानी लास्ट में क्या कह रहा है। इसमें यह कह रहा है कि वी यूज़ इफ और वेदर टू इंट्रोड्यूस क्लॉजेज आफ्टर वर्ब्स ऑफ डाउटिंग। जो भी वर्ब्स ऑफ डाउटिंग है, जैसे आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, तो इस तरह का जितना भी आपका जो वर्ब है, देखो आई एम नॉट श्योर में श्योर क्या आपका वर्ब नहीं है, बट आई एम तो वर्ब है, नोट के बाद जो श्योर है वो एडजेक्टिव है। बट यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर बात हो रही है वर्ब्स ऑफ डाउटिंग, जिस वर्ब का यूज़ करके आप डाउट करते हो उसके बाद आप क्या यूज़ करते हो, इफ और वेदर का। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है, आई डोंट नो इफ आई कैन अपलोड अ न्यू वीडियो टुनाइट, माई इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी पुअर। तो आप डोंट नो जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया, ये क्या डाउट तो कर रहा है, तो इसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, इफ और वेदर क्लॉज को, यानी यस नो क्लॉज को यूज़ कर सकते हो। इसमें इतना ही, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि मैं WH इंट्रोगेटिव एंड नॉमिनल रिलेटिव क्लॉजेज में डिफ्रेंशिएट भी करूँगा। इसमें नहीं किया, मैं करूँ इसमें नॉमिनल क्लॉज में ही करूँगा उसको भी, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट का जो नंबर होता है, पर्सन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को यूज़ करते हैं, फाइनाइट वर्ब को, नंबर को यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू है उसमें, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से। तो इसमें आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा है इसमें कि इफ़ और वेदर का जो यूज़ है आँख मूंद के नहीं करना है, दोनों के जगह पर कोई भी यूज़ ऐसे नहीं करना है। कहीं पे यूज़ होता है इफ़, कहीं पे होता है वेदर। ठीक, तो ये जितना भी 10 पॉइंट्स, आप 10 पॉइंट्स को याद कर लो। ये 10 पॉइंट्स में आपको इफ़ और वेदर का हर चीज़ दिया हुआ, कुछ भी छूटा नहीं हुआ।
110% कवर किया हुआ है 1 से 10 पॉइंट्स के बीच इफ और वेदर का। और आपका ऑल्टरनेटिव जो है, तो ऑल्टरनेटिव में क्या है, ऑल्टरनेटिव में सिर्फ यही है कि और यूज़ करते हो, ठीक। वेदर क्लॉज के बाद और यूज़ करते हो, इफ क्लॉज के बाद और यूज़ करते हो, और के बाद आप क्लॉज भी यूज़ कर सकते हो या फ्रेज भी यूज़ कर सकते हो या वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर क्लॉज यूज़ किए तो आपको सबऑर्डिनेटर यूज़ करना है, यानी इफ और वेदर दो में से एक यूज़ करना है। अगर आप क्लॉज यूज़ नहीं करके फ्रेज यूज़ कर रहे हो तो आप छोड़ सकते हो, उसको ऑप्शनल है, उसको छोड़ना है, ठीक। इसमें तो कुछ ज़्यादा था नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ये स्नो हो गया ना, तो टोटल 3 हो गया, 3 और बचा हुआ, टू इन्फिनिटी बाय एन जी। देख लेता हूँ आपका जो है टोटल कितना है, 6 है। तो 6 में हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया और क्या बच गया। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, 2 देख लिया। सबऑर्डिनेट इंट्रोगेटिव क्लोज, इंट्रोगेटिव क्लोजेस में 2 देख लिया है। तो अब क्या बचा है, सबऑर्डिनेट एक्सक्लेमेटिव क्लोजेस। हालांकि 4th नंबर को हम लोग पहले ही देख रखा है रिलेटिव क्लोजेस में। तो 3 और बचा हुआ। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबऑर्डिनेट एक्सक्लेमेटरी क्लोजेस। से अगर आप कोई भी इशू है समझने में, अभी तक जितना भी मैं बताया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगा तुरंत। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।